जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी संख्याएं हैं जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आती हैं? आज हम उसके बारे में जानेंगे और इस वीडियो को अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे कि ये कौन सी संख्या है। दोस्तों, ये संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। और इसको हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। आज हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला इसमें जो रियल नंबर है वो है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स होते हैं इसको हम समझेंगे। प्राकृतिक संख्या होती है जो, जैसे कि हम गिनती शुरू करते हैं, गिनती लिखते हैं। कैसे लिखते हैं गिनती? 1 2 3 4, इस तरह से हम गिनती लिखते जाते हैं और ये अनंत तक लिख सकते हैं। ये हो जाती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होती है? होल नंबर्स होती है 1 2 3, ये तो हम लिखते हैं गिनती जैसे हम शुरू करते हैं, और इसके पहले हम लगा देंगे 0। और ये जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ये हो जाती है होल नंबर्स। और इसके बाद जो संख्या होती है वो संख्या होती है पूर्णांक। कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक होती है। पूर्णांक। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंटेजर। क्या बोलते हैं? इंटेजर्स। और ये पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं, ये कहिए तो नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं और पॉजिटिव संख्याएं भी होती है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? 0 से 1 2 3, ये अनंत तक जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा -1 -2 और ये -3, इधर ये अनंत तक जाता रहेगा। ये निगेटिव भी जाएगा और इसमें पॉजिटिव भी जाएगा, यानी कि नकारात्मक संख्याएं और सकारात्मक संख्याएं, दोनों संख्याएं मिलकर हो जाती है पूर्णांक, इंटीजर नंबर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे वास्तविक संख्याएं में क्या होती है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं में होती है 1/2, -3/4, और लिख सकते हैं 0/7। हाँ, ये यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि 0 जो है वो P/Q, अब जैसे है यहाँ पे P/Q, अब P/Q के रूप में जो संख्याएं लिख सकते हैं वो संख्या होती है परिमेय संख्याएं। अब P/Q यानी कि Q जो है, ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये Q जो है यहाँ पे 0, जैसे कि कोई भी संख्या यहाँ पे जैसे 0/7 है तो यहाँ पे 7/0 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये आपका ऊपर 0 लिख सकते हैं 0/7, ये ठीक है, ये आपका हो जाएगा P/Q के रूप में, ये परिमेय संख्या हो सकती है। उसके बाद जानेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर में क्या आती है? अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल
और ये होती हैं, अब इसको समझते हैं पी बाई क्यू के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? पी बाई क्यू के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते। ये जैसे कि √2 √3, ये जो है आपका पाई भी हो सकता है, पाई। ये जो है इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ये हो जाता है आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर दोनों मिलाकर हो जाती है आपका रियल नंबर। और आप अब तो समझ चुके होंगे कि रियल नंबर वास्तव में क्या होती है। और जब भी कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप आसान भाषा में इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये है आपका वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th गणित चैप्टर 1 में आपका दिया हुआ है, और आगे का कंसेप्ट समझने में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।